Hi, this is Khushbu with another question of circles. This is question number 5 from exercise 10.5, page number 185 from NCERT. This says in figure 10.39, A, B, C and D are 4 points on a circle. The circle में 4 points दिए हुए A, B, C, D. Says AC and BD intersect at point E. ये दो lines intersect कर दी है point E पे, such that BEC, ये वाला angle BEC, this angle is 130. ECD, ECD, this angle is 20 degrees. We have to find BAC, मतलब हमें find करना है. This is BAC, this angle. ये angle हमें find करना है. सबसे पहले अगर हम इसको देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन पे जब एंगल्स बनते हैं तो हम कहते हैं लीनियर पेयर बन रहा है. दैट मींस अगर एक एंगल यहाँ 130 है तो यहाँ से दूसरा एंगल आ सकता है. तो हम यहाँ से इस एंगल को निकाल सकते हैं, बिकॉज अगर ये 130 है तो ये एंगल हम फाइंड कर लेंगे. सो हमें गिवन है एंगल ECD इज इक्वल टू 20 डिग्रीज और एंगल BEC इज इक्वल टू 130. To find angle BAC. So ये वाली लाइन पर ये एंगल BEC और एंगल CED, जिस एंगल की हम बात कर रहे होते हैं वो बीच में आते हैं. BEC E बीच में, CED. So ये दोनों एंगल्स मिलके बना रहे हैं लीनियर पेयर. तो BEC प्लस एंगल CED इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर. तो BEC की वैल्यू हमारे पास है 130 प्लस CED इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल CED इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल्स टू 50 डिग्री. तो हमारे पास यहाँ से ये वाला एंगल आ गया 50 डिग्री. अब अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं इस ट्रायंगल पर ECD पर, तो यहाँ से ये थर्ड एंगल आ जाएगा. सो इन ट्रायंगल CED, एंगल CED प्लस एंगल ECD, पहले E अंदर है फिर C अंदर है, अब D, EDC इज इक्वल टू 180 डिग्री. जो भी आप लिख रहे हैं आप उसका रीजन जरूर मेंशन करेंगे. जैसे यहाँ पर हमने मेंशन किया लीनियर पेयर, सिमिलरली यहाँ पर हमने अप्लाई करी है एंगल सम प्रॉपर्टी. दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी. तो CED की वैल्यू गिवन है और C की गिवन है. तो CED की केस में 50 है, ECD में 20. तो यहाँ से EDC की वैल्यू, सो 50 प्लस 20 इज 70 प्लस EDC इक्वल्स 180. सो EDC की वैल्यू आएगी 180 माइनस 70, वहां जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इक्वल्स 110. इसकी वैल्यू आ गई 110. अब थ्योरम है आपके एनसीईआरटी में कि अगर एक ही सर्कल के अंदर सेम सेगमेंट में, ये एक ही सेगमेंट है पूरा मेजर सेगमेंट, यहाँ से एक एंगल आ रहा है आपका 110 और एक और एंगल यहाँ पर बन रहा है 8. तो सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं. इसका मतलब अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा, बिकॉज ये सेम सेगमेंट में फॉर्म हो रहे हैं. सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल BAC. एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC इज इक्वल टू 110. इसका रीजन है एंगल्स in the same segment of a circle are equal. The same segment वाले angles equal होते हैं. So this was question number 5 from exercise 10.5 and do watch the next video for some more questions. Goodbye.